Hi friends, welcome to my classes. This is Kania Gambhir. Friends, before we start the class, let me tell you something about Unacademy Combat series. Friends, बता दूं कि Unacademy Combat का फोर्थ सेशन जो है वो कल 28 ऑफ फेब 2021 को होने वाला है 12 बजे। बता दूं फ्रेंड्स कि Unacademy Combat एक ऐसा स्कॉलरशिप कंपटीशन है जहां पे आप Unacademy पे लाइव जा कर के सीए फाउंडेशन और इंटर के एस्पिरेंट्स अगर आप हैं तो आप लाइव कंपटीशन कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग बेसिस पर। और यहाँ पर आप एनरोल करके आप अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। बता दूं कि ये कॉम्बैट हर हफ्ते यानी कि एवरी संडे 12 बजे होता है। आप इसमें एनरोल करने के लिए मैंने सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दिया। आप जैसे ही एनरोल करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और आपको अपकमिंग कॉम्बैट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीए फाउंडेशन कॉम्बैट 4 ऑफ फेब को 2021 को दिन में 12 बजे होगा। इसमें 75 मिनट्स में आपको टोटल 50 क्वेश्चंस करने होंगे और इन 50 क्वेश्चंस को मैं बता दूं कि जब आप करेंगे तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये हमारे हर सब्जेक्ट के यानी कि आपके जो भी सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स हैं। अभी मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। आप लाइव क्वेश्चन जो हैं कॉम्बैट में आपके बाकी लर्नर्स के साथ आप कॉम्पीट करेंगे और जैसे ही आप जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे अन अकेडमी के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा फॉर्मेट किए गए होंगे। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आपकी लाइव रैंकिंग सामने आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन गलत है या सही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चंस के लिए आपको नीचे मैसेज आ जाएगा और आपकी लाइव रैंकिंग जो है वो शो हो जाएगी इमिडिएटली लीडर बोर्ड पे। साथ ही साथ आपने जो भी परफॉर्मेंस होगी आपकी परफॉर्मेंस जो है बाकी लर्नर्स से भी कंपेयर करी जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप बाकी लर्नर्स से कितना ऊपर हो। इमीडिएटली फिर आप जब इस कॉम्बैट सीरीज़ को दे रहे होगे तो मैं बता दूं कि आपके अपकमिंग रिवॉर्ड्स क्या होंगे। आप व्यू डिटेल्स पे जा करके आप इसके रिवॉर्ड्स देख सकते हैं जहाँ पे रैंक 1 to 3 यानी कि रैंक अगर 1 से 3 के बीच में आपकी आती है तो आपको अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है फॉर द टेन्योर ऑफ योर चॉइस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर आपकी रैंक 4 to 10 के बीच में आती है तो आपको 75% ऑफ हो जाएंगे अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे फॉर द टेन्योर ऑफ योर चॉइस। अगर आपकी रैंक 11 या 15 के बीच में आती है तो 50% ऑफ हो जाएंगे आपके अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में फॉर द टेन्योर ऑफ योर चॉइस। और अगर आपकी रैंक 51 to 200 के बीच में आती है तो 25% ऑफ हो जाएंगे आपके अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में फॉर द टेन्योर ऑफ योर चॉइस। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो टेन्योर आपको चुनना है वो टेन्योर आपका 6 मंथ्स 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का होगा, जिसमें आप सीए फाउंडेशन या इंटर कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन ले पाओगे। एक बात और कि जो रिवॉर्ड्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर के। मीन्स अगर आप एग्जिस्टिंग प्लस सब्सक्राइबर हैं तो रिवॉर्ड्स जो हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बता दूं कि हमारे एजुकेटर्स प्रणव चंदक, अंकुर अग्रवाल, सीए रचना खरे, सीए पिंकेश ठाकरानी, आदर्श जोशी जैसे दिग्गज जो एजुकेटर्स हैं ये एजुकेटर्स जो हैं आपको के लिए ये क्वेश्चंस को फॉर्मेट कर रहे हैं जो कि 75 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करने होंगे। बता दूं कि 4 राउंड्स ऑफ 50 क्वेश्चंस होंगे टोटल फॉर मैथ्स अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स लॉ एंड बीसीआर से। इसमें आपकी ड्यूरेशन 75 मिनट्स की रहेगी। सिलेबस आपका दिया हुआ है इसी लिंक पेज पे। आप देख सकते हैं कि अकाउंट्स का, बीसीआर का, लॉ का, मैथमेटिक्स का और इकोनॉमिक्स का आपका सिलेबस इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इसी पेज पे जा करके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे जा करके अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं जो कि ज़्यादातर लोग पूछते हैं। तो फ्रेंड्स व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो फॉर कॉम्बैट सीरीज़। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और आप देर मत करिए क्योंकि ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जीतने का। बस आपको कुछ नहीं करना, इस पेज पे जाके आप एनरोल नाउ का बटन दबाइए, यू विल बी एनरोल्ड फॉर कॉम्बैट सीरीज़। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि अन अकेडमी कॉम्बैट में अगर आप फर्स्ट टाइम
सब्सक्राइब कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो आप मेरा कोड GAMBHIR10 या फिर GAMBHIRK यूज़ करिएगा, तभी आप जो है अनअकैडमी कॉम्बैट में जो है एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि आपको एनरोल करने के लिए अपने एजुकेटर का कोड ज़रूर चाहिए होगा, और यू कैन यूज़ माई कोड एज योर एजुकेटर, दैट इज़ गंभीर 10 GAMBHIR10 और GAMBHIRK। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द लक फॉर अनअकैडमी कॉम्बैट। चलिए आज के लेक्चर की बात करते हैं फ्रेंड्स। हम आज पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर से आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखिए हम लोग इनपुट्स भी बोलते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 4 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। नंबर 1 इज़ लैंड, नंबर 1 इज़ लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल एंड नंबर 4 एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 तरीके के हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि वो फैक्टर्स, वो हमारी थिंग्स जो कि हमें हमारे प्रोडक्शन को पॉसिबल कर पाएँ, जिससे हम प्रोडक्शन कर सकें। प्रोडक्शन इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि प्रोडक्शन क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे हम किसी गुड्स या सर्विसेज को बनाते हैं या उसकी यूटिलिटी को ऐड करते हैं या क्रिएट करते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम जो है अपने प्रोडक्शन को पॉसिबल कर पाते हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए इन फैक्टर्स को इनपुट भी बोला जाता है, क्योंकि ये वो हमारी लागत होती है, हम वो लगाते हैं और इससे हम कोई आउटपुट निकालते हैं। तो इनपुट क्या है? इनपुट रेफर्स टू गुड्स और सर्विसेज विच अ फर्म बाइज फॉर यूज इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि इनपुट्स, हम इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो इनपुट मतलब कि वो गुड्स या सर्विसेज जो कि एक प्रोड्यूसर बाय करता है फॉर द यूज ऑफ इट्स फॉर यूज इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, जो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए। तो ये 4 इनपुट्स हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एबिलिटी आर द 4 फैक्टर्स। और रिसोर्सेज, इनको हम रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, इनपुट्स भी बोल सकते हैं, फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल होगा। नथिंग कैन बी प्रोड्यूस विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब तक ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप नहीं लगाएंगे तब तक हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए ये आपको 4 फैक्टर्स तो चाहिए ही चाहिए होंगे। अब ये 4 फैक्टर्स क्या होते हैं हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारा लैंड। तो देखिए लैंड की अगर हम लोग बात करें तो लैंड अगर हम लोग लैंड की बात करें तो लैंड का मतलब खाली ये नहीं होता कि हम अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं या सॉइल की बात कर रहे हैं। लैंड मीन्स किसी भी तरीके के फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर जो कि हमको कुदरत से मिले हैं, वो हम लैंड कहलाते हैं। वो चाहे वाटर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो सनलाइट हो, ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि मैन ने क्रिएट नहीं की, हम कहते हैं गॉड ने क्रिएट की, वो सारी चीज़ें लैंड है। बट दैट शुड बी यूजफुल इन प्रोडक्शन। सनलाइट हमें आ रही है, बट इफ़ वी आर नॉट यूजिंग सनलाइट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस तो हम उसको लैंड नहीं बोलेंगे। इफ़ वी आर यूजिंग सनलाइट for our production process then it is called land. Then second is labor. Labor means कि it refers to physical and mental effort of human being. देखिए किसी भी तरीके के ह्यूमन एफर्ट को हम लोग लेबर बोलते हैं। अब ह्यूमन एफर्ट मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम यूजिंग माई मेंटल वर्क, सो आई विल बी कॉल्ड लेबर। अगर एक कुली है, कुली अपना फिजिकल वर्क कर रहा है तो ही विल बी कॉल्ड फिजिकल लेबर। तो लेबर जो है फिजिकल भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको संक्षिप्त में समझाऊं तो लेबर मतलब एनी काइंड ऑफ ह्यूमन एफर्ट, बट एफर्ट डन फॉर सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि ह्यूमन एफर्ट, अगर आपकी मम्मी घर पे खाना बना रहे हैं आपके लिए तो वो भी ह्यूमन एफर्ट है, लेकिन उस पर वो इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं बना रही हैं। तो इकोनॉमिक पर्पस के लिए जब बनाएंगी तभी, जैसे शेफ अगर रेस्टोरेंट में बना रहा है फॉर गेटिंग सम इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लेबर। सो लेबर मीन्स एनी काइंड ऑफ ह्यूमन एफर्ट वेदर फिजिकल और मेंटल। देन इज कॉल्ड कैपिटल। इट रेफर्स टू प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए कैपिटल को कहा जाता है कि इट इज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये पहले ही बन चुका है विच कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जैसे मैंने एक नाइफ बनाया तो वो नाइफ ऑलरेडी एक प्रोड्यूस्ड मीन ऑफ प्रोडक्शन है, और उस नाइफ से जब हम सब्जी काटेंगे तो वो एक और प्रोडक्शन को जन्म देगा। तो कैपिटल मीन्स मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट जो कि ऑलरेडी मैन के द्वारा प्रोड्यूस की गई हैं बट उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कैपिटल इन इकोनॉमिक सेंस। एंड एंटरप्रेन्योर। फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योर की हम लोग बात करें तो वो एंटरप्रेन्योर देखिए कहने को तो ये भी एक तरीके का लेबर ही है, लेकिन इसको एक अलग फैक्टर में गिना जाता है, क्योंकि ये वो पर्सन होता है जो बाकी के तीनों फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों फैक्टर को मैनेज करता है। किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कितनी लैंड चाहिए, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कितने लेबर चाहिए,
कितनी भी प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कितनी कैपिटल चाहिए, दिस ऑल टू बी डिसाइडेड बाय द पर्सन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो ही इज़ द पर्सन जो कि इन ऊपर दिए गए लैंड लेबर कैपिटल को राइट प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है और उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में इनिशिएट करता है, और साथ ही साथ रिस्क भी बियर करता है, क्योंकि इन चीज़ों को लगाने के बाद भी हम श्योरिटी नहीं कह सकते कि हमको आउटपुट जो है वो अच्छा मिलेगा या नहीं, बिकॉज आउटपुट डिपेंड्स अपॉन मैनी नेचुरल एंड नॉन नेचुरल फैक्टर। सो फ्रेंड्स, 4 तरीके के फैक्टर्स: लैंड, free gift of nature, labor, any kind of human effort done for economic activity, capital, produced means of production, and entrepreneur is a person who combines and mobilizes these factors of production, initiates the process of production and bear the risk involved in it. So friends, ये थे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट टर्न में हम आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताएंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ ऑन अनअकैडमी कॉम्बैट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर एनी काइंड ऑफ फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।